प्रत्यय हिंदी और संस्कृत दोनों का टॉपिक है, लेकिन किसी कारण वह संस्कृत में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये अलग रूप धारण कर लेता है। लेकिन प्रत्यय का मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों में एक ही होता है। जो शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर संस्कृत में प्रत्यय मुख्यतः 5 होते हैं, लेकिन 3 ही मेन है इसमें। पहले का तद्धित प्रत्यय, दूसरा का कृत प्रत्यय, तीसरा का स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा वाला नाम आएगा, कृत प्रत्यय में धातु वाला नाम आएगा और स्त्री में स्त्रीलिंग वाला शब्द आएगा। आइए हम लोग देखेंगे। जैसे तव्य एक प्रत्यय है, तो तव्य लास्ट में रहेगा, तो मतलब उसमें तव्य प्रत्यय लगा है। जैसे गंतव्य, गंतव्यम में हम देखें कि गम प्लस तव्य, कबो कबो क्वेश्चन इधर से इधर पूछता है तो कभी इधर से इधर पूछता है, लेकिन कभी कभी प्रत्यय डायरेक्ट ना दे के अव्यय देता है, या कभी कभी पूछ देगा कि वीर प्लस तो मिलके क्या बनेगा, ऑप्शन में रहेगा। इसे मान 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहले का कि लघुता में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या मान दीजिएगा। लघु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो लघुता बनेगा। फिर पूछेगा तल में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो ता प्रत्यय लगता है। तो क्वेश्चन कभी इधर से कभी उधर से, कभी लघु प्लस तल बराबर मिलके कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन में रहेगा। उस तरह देख के मानिएगा। आइए हम लोग देखें यहाँ पर अनियर। अनियर जो प्रत्यय इसमें देखिए, यहाँ से निये काट दिए। निये, जिस शब्द के अंत में निये निये लगा रहेगा तो उसी को कहेंगे अनियर प्रत्यय। तो पूछेगा पठ प्लस अनियर में क्या बनेगा, पठनीय बनेगा। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय है। पठ प्लस अनियर बराबर क्या बनेगा, पठनीय बनेगा। फिर क्वेश्चन पूछता रहेगा इनमें से कौन अनियर शब्द से मिलके बना है। प्रत्यय कभी कभी नाम रहेगा, कभी नहीं रहेगा। प्रत्यय के कभी कभी अव्यय दे के भी क्या करता है, पूछता है। कभी कभी इतना बराबर इतना क्या होगा। आइए नए प्रत्यय में यह प्रत्यय या कहाँ से निकला है, तो यह से निकला है। क्रि प्लस नयत बराबर कार्य, पठ प्लस नयत बराबर पाठ्य। आइए यहाँ पर देखिए, यत बराबर य, यहाँ भी य, यहाँ भी य। ये दोनों में क्या फर्क है, तो यहाँ में बिंदु रहेगा और इसमें बिंदु नहीं रहेगा। तो गम प्लस यत बराबर गम्य, दा प्लस यत बराबर दे या दायम। आइए नयुल प्रत्यय में उल या अक प्रत्यय रहता है। तो कभी कभी देखिए कोनो शब्द में ऐसे भी लिखा रहेगा, ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये नपुंसकलिंग शब्द। जैसे मान लीजिए एक शब्द में संस्कृत में आप लोग सुने होंगे डायलॉग, बहुत टीचर या बच्चे कहते हैं कि अगर हिंदी या आता है तो संस्कृत बन जाएगा। बात सही है, लेकिन दो बिंदु कहाँ डालना है, पाई कहाँ डालना है, हलंत कहाँ डालना है, समझिए। जो शब्द आपको लगेगा पुल्लिंग है, तो उस पुल्लिंग में आपको 2 बिंदु डालना है। जब शब्द लगेगा स्त्रीलिंग है तो हमें 1 पाई डालना है। जब लगेगा नपुंसक है तो म डालेंगे। आइए यहाँ प्रूफ करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे बालको, बालको माने लड़का। फिर पढ़े होंगे बालिका, बालिका माने लड़की। एगो पढ़े होंगे फलम, जैसे बालको बालको बालका, बालिका बालिके बालिका। एगो फलम फले फलानी। यहाँ जो फलम है वह नपुंसक का बोध करा है। तो जो शब्द आपको लगेगा जिसमें जीव प्राण जंतु नहीं है,
तो मैं मोह हलंत जोड़ दिएगा, संस्कृत टनाटन हो जाएगा। ना कि जहाँ बिंदु डाले तहाँ हलंत डाल दी, जहाँ हलंत डाले तहाँ बिंदु, तो गौड़िया जाए। ठीक ठीक बा, अच्छा बा, गुड बा, लेकिन सही जगह इस्तेमाल कीजिए तो विश्वास होगा। लिख प्लस न्यूल बराबर का होगा लेखक लेखिका और लेखकम। शिक्षा प्लस न्यूल बराबर शिक्षक या शिक्षिका। आइए यहाँ पर त्रिच में ता लगेगा या त्रि के त्रि लगेगा। त्रिच में का थी तो जिस शब्द के अंत में आपको ता या त्रि दिखाई दे देगा समझिए कौन पढ़ते हैं, त्रिच पढ़ते हैं। जैसे क्री प्लस तीच बराबर के देता है या कत्री पढ़ते हैं। नी प्लस त्रिच बराबर नेता या नेत्री। आइए ल्यूट में पढ़ते होगा अन, बहुत स्पेशलिस्ट है ये। तो भू प्लस ल्यूट बराबर भवनम, पट प्लस ल्यूट बराबर पठनम। कतवा में से क कट जाएगा, तावा पढ़ते होगा। जैसे भूतवा, पठित्वा, लिखित्वा, भूमित्वा। आइए कतिन पढ़ते हैं, कतिन में ती होगा, चूंकि ये आधा कट जाएगा तो में मात्रा का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जैसे भूति, पठती, पट प्लस कतिन पढ़ते हैं बराबर कथी होगा, पठती। आइए यह पढ़ते में यह पढ़ते रहेगा। भू प्लस गए बराबर भाव, पट प्लस गय बराबर का थी पाठ। आइए सतरी में अन्न पढ़ते लगता है। जैसे पट प्लस सतरी बराबर पठनम, तो पठनम, पठंती, पठती तीनों देख लीजिएगा। भवन, भवंती, भवनम। अपने स्टार मार दिए होंगे, जौन तनी खतरनाक है ना, ओकरा पर डबल स्टार मार दिए, थोड़ा सा वो हाईलाइट करके पढ़ लीजिएगा। आइए यहाँ पर देखिए सानच में मान पढ़ते होगा। शिव प्लस सानच बराबर सेवा मान, लव प्लस सानच बराबर लवमान। कतः पढ़ते में तो होगा, चूंकि कट जाएगा तो दोनों बिंदु डला जाएगा। इसका मतलब है क्री प्लस कत बराबर कृत, पठ प्लस कत बराबर पठत। आइए कतवतु प्रत्यय में कतवत या तवान प्रत्यय लगेगा। भू प्लस कतवत बराबर भूतवान, गम प्लस कतवत बराबर गतवान। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखिए, पूछेगा गतवान में कौन सा प्रत्यय है, कथी मारिएगा, कतवत। पूछेगा गम प्लस कतवत से मिलके क्या अव्यय बनेगा, गतवान बनेगा। एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने में 10-12 नंबर पे संस्कृत है। तुमुन में तुम पढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है। तुमुन में क्या थी, तुम। जिस शब्द के अंत में तुम दिखाई देगा उसमें तुमना आपको याद इस तरह करना है। जिस शब्द के हिंदी में तुम दिखाई देगा तो कौन पढ़ते हैं, तुमुन पढ़ते हैं। जिस शब्द के अंत में तवान दिखाई देगा कतवत पढ़ते हैं। जिस शब्द के अंत में तो दिखाई देगा और तो पढ़ते हैं। जिस शब्द के अंत में यह दिखाई देगा लय पढ़ते हैं। जैसे लयप में हमेशा पहले उपसर्ग रहेगा, जैसे अनु, आ, प्रा, ये सब जो शब्द है उपसर्ग है। तो भू प्लस लय अनु, मैं प्लस गम लय बराबर आगत्य। देखिए ठक प्रत्यय में इक प्रत्यय लगेगा। जैसे पुराण प्लस ठक पुराणिक, मास प्लस ठक मासिक, ऐतिहासिक। ई का होता कि ना, ई का होता है, इसका मतलब कौन प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं ईमानिज प्रत्यय में माँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ है। गरिमा, पूर्णिमा, लघुमा, ये सब में कौन प्रत्यय होगा,
ये मानिस प्रत्यय होगा। तल में कौन प्रत्यय? ता। आसान है, बहुत ही आसान है। लघुता, पशुता, नारिता, ये सब जो शब्द है सब में काथी लगेगा? तल प्रत्यय लगेगा। तो प्रत्यय में तवम प्रत्यय लगेगा। जैसे वीर प्लस त बराबर वीरतम, लघु प्लस त बराबर लघुतम। उसके बाद आइए तरफ प्रत्यय। देखिए तरफ प्रत्यय तमप में तम प्रत्यय लगेगा। जैसे सुंदर प्लस तमप बराबर सुंदरतम, लघु प्लस तमप बराबर लघुतम। आइए तरफ प्रत्यय में तर प्रत्यय, यहाँ नाम है, देखिए नाम से मिल जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा बउआ, बहुत है क्योंकि संस्कृत हो। दा में कौन प्रत्यय? दा। सर्वदा, एकदा, कदा, तदा, ये सब प्रत्यय में कथी लगेगा? दा के, दा लगेगा। में देखिए तर तर लगेगा, तो जिस शब्द के अंत में तर तर रहेगा इसका मतलब हमें कौन प्रत्यय? तरफ प्रत्यय लगेगा। आइए यहाँ पर मतुक में मत, मान, वान, ये शब्द एक होगा। जैसे बुद्धि प्लस मतु बुद्धिमान, बुद्धिवान, बुद्धिमत। तहसील में तह प्रत्यय होगा। जैसे दिल प्लस तहसील बराबर कुत्र। तल में त्र प्रत्यय होगा। यद प्लस तल बराबर यत, तत्र, कुत्र। तो किंग प्लस तल बराबर कथी होगा? कुत्र हो जाएगा। थाल में आइए, थाल में ल और जाएगा, कथी बचेगा? था। तो याद करेंगे जिस शब्द के अंत में था लगेगा एक मतलब उसमें थाल प्रत्यय होगा। यानी एक बेर करा के पढ़ लीजिए 2-3 बेर, और बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए, मारिए 1500 गो में से कम 10 गो जरूर सही है। 2022, 23, 21 में तो पूछा है 100 गो, 15 गो, 14 गो खाली प्रत्यय है। आइए यमु में यम प्रत्यय होगा। जैसे इदम प्लस यमु बराबर इत्यम। यन प्रत्यय मतलब हो जाएगा यते प्रत्यय। जब प्लस यन बराबर जगते। छ में बराबर य। जैसे भारत प्लस छ बराबर भारतीय। और बाद देखिए यहाँ पर अन्न में प्रत्यय हो जाएगा कथी? वह। ये भी आने वाला है, एग्जाम में बहुत पढ़ा है। यन प्रत्यय में वह, जैसे पांड प्लस अन बराबर पांडव, यदु प्लस अन बराबर यादव। लास्ट में कथी है? वह है। उसके बाद देखिए मयत प्रत्यय में तो हट जाएगा, मय प्रत्यय हो जाएगा। जल प्लस मयत बराबर जलमय, स्वर्ण बराबर स्वर्ण प्लस मयत बराबर स्वर्णमय। आइए इनी में प्रत्यय होगा इन। जैसे बल प्लस इन बराबर बलि, दान प्लस इनी बराबर दानी। आइए इष्टन में इष्ट प्रत्यय होगा। जिस शब्द के अंत में इष्ट इष्ट दिखाई दे जाएगा एक मतलब इष्टन प्रत्यय है। आई ट्रिक समझिए एक बार। स्त्री प्रत्यय। सूर्य में चाँद, एक सूर्य में चाँद, सीता में डाप, बाकी सब में डाप। चाप डाप टाप अगर आता है ऑप्शन में, खाली टाप मारिएगा, दोनों सही होगा। चाहे क्वेश्चन पूछ दिया है बालक प्लस टाप बराबर क्या होगा? तो बालिका। कथी रहेगा? बालिका। टाप में आ प्रत्यय आता है, कथी आता है? आ प्रत्यय आता है, इसीलिए बालक प्लस टाप बराबर कथी हो जाएगा? बालिका। चाहे पूछ देगा बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय। हमेशा मारिएगा टाप। भाई खाली ट्रिक को याद कर लीजिएगा। सूर्य में चाप, सीता में डाप, और बाकी सब में टाप। एक प्रत्यय आपका हम स्त्री प्रत्यय नहीं लिखे, डिस दिन प्रत्यय। तो वह डिस दिन में बहुत ज़्यादा बच्चा सबको कंफ्यूजन रहता है, इसलिए अगर अइबो करता है तो डिस प्रत्यय मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। न तो छोड़ दीजिएगा। आई
टी प्रत्यय में टीए लगा रहेगा। यह भी एक प्रकार के स्त्री प्रत्यय का ही पाठ हो। यहीं पे आपका प्रत्यय खत्म होता है। अब इसी में अगर आपको पढ़ना है उपसर्ग तो आप पढ़ सकते हैं। शब्द के पहले लगेगा तो उसको काथी कहेंगे, उपसर्ग। जैसे मान लो यहाँ दो क्वेश्चन देता है, अधिकार लिखल बा तो कार एगो पहले से शब्द बा अधि जोड़ दें तो यही हो जाएगा काथी उपसर्ग।